नीलकंठ महादेव की कथा सृष्टि रक्षा के लिए विश्वपान भूमिका। सृष्टि की रक्षा का संकल्प। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन वे केवल संहारक नहीं बल्कि पालक और रक्षक भी हैं। जब भी संसार पर कोई संकट आता है, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आगे आते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना है नीलकंठ महादेव की कथा। जब शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए महाविष हलाहल का पान किया और नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन की शुरुआत। यह कथा सतयुग की है, जब असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। असुर शक्तिशाली होते जा रहे थे और देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मार्गदर्शन मांगा। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो वे अमृत प्राप्त कर सकते हैं, जिससे देवताओं को अजेयता प्राप्त होगी। समुद्र मंथन के लिए तैयारियां की गईं। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं और अंततः देवी लक्ष्मी। सभी को उनका उचित स्थान मिल गया, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा निकला जिसने तीनों लोगों को संकट में डाल दिया। हलाहल विष का प्रकट होना। अचानक समुद्र से हलाहल विष प्रकट हुआ, जो इतना भयंकर था कि उसकी ज्वालाओं से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। यह विष इतना प्रचंड था कि इसके प्रभाव से प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। विष की तीव्रता से आकाश, पाताल और मृत्यु लोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता, आर्षि, मुनि और असुर घबरा गए, क्योंकि यदि यह विष चारों दिशाओं में फैल जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। सभी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव के पास है। भगवान शिव का विश्वपान देवता और आर्षिगण भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे और उन्हें पूरी स्थिति बताई। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार रहते हैं। शिव ने तुरंत निर्णय लिया कि इस विष का नाश करने का एकमात्र उपाय है कि वे इसे स्वयं पान करें। महादेव ने संकल्प लिया और अपने हाथों में हलाहल विष उठाया। उन्होंने बिना किसी भय के उसे अपने मुख में डाल लिया, लेकिन शिव को झांक था कि यह विष अत्यंत प्रचंड है और यदि यह उनके शरीर में प्रवेश कर गया तो संपूर्ण सृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया और उसे नीचे पेट में जाने नहीं दिया। इस विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव और शिवजी की पीड़ा। हलाहल विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि शिवजी को अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। उनका शरीर तपने लगा और वे पीड़ा से व्याकुल हो गए। सभी देवताओं ने इस विष की तपिश को शांत करने के लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। तब गंगा माता को शिवजी की जटाओं में प्रवाहित किया गया ताकि उनका ताप कम हो सके। चंद्रदेव ने भी अपना शीतल प्रकाश प्रदान किया, जिससे विष का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ। इसीलिए शिव के मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा विराजमान होती हैं। शिवजी की स्तुति और संसार की रक्षा। शिवजी के इस महान बलिदान से सृष्टि की रक्षा हुई और विष का प्रभाव समाप्त हो गया। देवताओं ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और उनकी स्तुति की। देवताओं ने शिवजी को त्रिलोकनाथ, महादेव, महाकाल और नीलकंठ की उपाधि दी। संसार के सभी जीवों ने शिवजी की कृपा के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने इस विष को हमेशा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे ब्रह्मांड की रक्षा हो सके। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। भगवान शिव का यह त्याग हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाता है। आज भी जब कोई विषम परिस्थितियों में होता है तो वह महादेव की उपासना करता है। भगवान शिव के इस बलिदान की स्मृति में हर साल महाशिवरात्रि पर उनका विशेष पूजन और रात्रि जागरण किया जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।